एकादश के बच्चों का व्यावसायिक अध्ययन विषय के आज के इस वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत है। अध्याय 8 लघु व्यवसाय तथा उद्यम, स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइज। देखिए, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि उद्यमिता क्या चीज़ होती है, उद्यमिता के क्या लक्षण हैं और इसकी ज़रूरत क्या है, स्टार्टअप्स किन्हें कहते हैं, लघु व्यवसाय का परिचय जानेंगे, उसके लक्षणों से परिचित होंगे। साथ ही साथ हम इस चैप्टर में लघु व्यवसायों का भारत में क्या रोल है, लघु व्यवसायों की भारत में क्या भूमिका है, ये जानेंगे। ग्रामीण क्षेत्र और वहाँ पे किस तरह के लघु व्यवसाय हैं, इस पर भी हम प्रकाश डालेंगे इस चैप्टर में। लघु व्यवसाय की क्या क्या समस्याएं हैं और सरकार द्वारा लघु उद्योगों को क्या क्या सहायताएं दी गई हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो उद्यमिता है दरअसल ये है क्या। तो इसका परिचय पहले जानते हैं, फिर ये जानते हैं कि ये कहाँ से विकसित हुआ शब्द। देखिए, उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण देना। तो पहले उद्यमी जान लीजिए। उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो कहीं अवसर की पहचान करता है, उस अवसर को लाभ में परिवर्तित करने के लिए ज़रूरी जोखिम उठाता है, अपना अपने प्रयास, अपनी पूंजी वह उसमें लगाता है और ऐसा करते हुए लाभ कमाता है, कुछ प्रोडक्शन करता है वस्तुओं का या सेवाओं का। यह व्यक्ति उद्यमी कहलाता है। ठीक है। तो ऐसे ही उद्यमी लोग जो कि कहीं अवसर तलाशते हैं और वहाँ पर पूंजी लगाते हैं, अपने प्रयास लगाते हैं और फिर जोखिम उठाते हुए लाभ कमाने के उद्देश्य से कुछ गतिविधियाँ संपन्न करते हैं, उद्यमी कहलाते हैं। उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए उनको प्रशिक्षण देना, जिससे उनके कौशल में यानी कि इफ़िशियंसी में वृद्धि हो तथा अधिक मात्रा में लोग उद्यमी बने, उद्यमिता कहलाता है। ठीक है। तो उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए उन्हें प्रशिक्षण देना, जिससे उनके कौशल में वृद्धि हो, अधिक मात्रा में उद्यमी बने, ये उद्यमिता कहलाता है। फ्रेंच भाषा के इंटरप्रेन्योर शब्द से उत्पन्न हुआ यह शब्द, जिसको हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, इसी को हिंदी में उद्यमिता कहा जाता है। इसका तात्पर्य होता है किसी को अधीन में लेना, यानी कि अपने अधीन किसी को कर लेना, अपना दास बना लेना। एक उद्यम उद्यमी द्वारा बनाया जाता है। उद्यम बनाने की क्रिया ही उद्यमिता कहलाती है। उद्यम का मतलब हो गया क्या? एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता हो गई। एंटरप्रेन्योर हो गया वो उद्यमी, और उद्यम का मतलब यहाँ एंटरप्राइज से है। ठीक। तो उद्यम बनाने की क्रिया ही उद्यमिता है। इसे थोड़ा सा और जानिए कि व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह ही जो है वो उद्यम बनाता है। कोई एक व्यक्ति भी उद्यमी हो सकता है और उसके साथ जो उसके साथी हैं वह भी उद्यमी हो सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को उद्यमिता कहा जाता है। यह व्यक्ति जोखिम उठाता है, कोई उद्यम का निर्माण करने का प्रयास करता है, संसाधनों का प्रयोग करके कोई एक आविष्कारक वस्तु या सेवा को ये व्यवसाय में लाते हैं। इस प्रकार से एक व्यक्ति उद्यमी कहलाता है। उसके द्वारा की गई प्रक्रिया उद्यमिता कहलाती है। जो तैयार होता है उसे उद्यम कहा जाता है। मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं। जैसे एक व्यक्ति ने सोचा कि उसे चाय की एक दुकान लगानी है, तो अगर उसने चाय की दुकान के बारे में सोचा और उसने चाय की दुकान लगाई, तो यह व्यक्ति उद्यमी नहीं कहलाएगा। ये व्यक्ति यहाँ पर व्यापारी होगा। उद्यम का मतलब होता है डूइंग समथिंग न्यू विच इज़ नॉट येट इंट्रोड्यूस्ड बाई एनी वन। ओके, वो व्यक्ति उद्यमी कहलाता है। इट मीन्स कि सपोज़ कहीं पे आपने देखा कि यहाँ पर वो चीज़ अभी इस गांव में नहीं पहुँची और आपने वो गांव में वो चीज़ इंट्रोड्यूस कर दी जो शहरों की हुआ करती थी, तो वो उद्यमिता वहाँ कहलाएगी। तो चलिए कुछ लक्षणों के माध्यम से उद्यमिता को थोड़ा और जानते हैं। मुझे लगता है ये अच्छा सा टॉपिक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मेहनत से पढ़ेंगे तो ये बात आपको बहुत अच्छी लगेगी और समझ में भी आएगी। सबसे पहली बात, उद्यमिता का लक्षण है व्यवस्थित क्रिया, सिस्टमैटिक एक्टिविटी। यह एक व्यवस्थित क्रिया है। एक उद्यम को स्थापित करने के कई पायदान हैं, वह एक के बाद एक ही पार किए जा सकते हैं। उद्यमिता एक ऐसा कौशल है जिसमें
कौशल व ज्ञान का विकास औपचारिक शिक्षा और प्रशिक्षण द्वारा होता है। तो कुल मिलाकर के ये एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते हैं। दूसरा है वैधानिक उद्देश्य की पूर्ति, लॉफुल ऑब्जेक्टिव। उद्यमिता किसी वैधानिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही होती है जिससे व्यक्तिगत रूप और सामाजिक रूप से दोनों रूपों से लाभ होता हो। अगर ये कोई अवैधानिक गतिविधि है और भले वो कितना भी नया, कितना भी इनोवेटिव हो, उसे उद्यमिता की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। इसका लीगल होना बहुत ज़रूरी है। आविष्कार, ये सबसे महत्वपूर्ण इसका लक्षण है। उद्यमिता दरअसल एक नए विचार की खोज है। यह किसी नए उत्पाद या सेवा से संबंधित होता है। नया उत्पाद, नया बाजार, नए विचारों को नई तकनीक के साथ लाना जिसमें कम लागत में अधिक उत्पादन हो, या नए तरीके से किसी वस्तु या सेवा को देना, ये सब उद्यमिता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तीसरा पॉइंट है जिससे आपको उद्यमिता के बारे में काफ़ी कुछ पता चल गया होगा। चौथा है संगठन व उत्पादन, ऑर्गेनाइजेशन और प्रोडक्शन। उद्यमी अपने संसाधनों का उचित प्रयोग करके व कुछ नए प्रयोग करके उत्पादन का नया तरीका बनाते हैं जिससे उत्पादन बढ़ सके। ठीक है। जोखिम, उद्यमिता का आधार ही है जोखिम। अगर जोखिम नहीं है तो कुछ नया नहीं होगा, और अगर कुछ नया है तो जोखिम होगा ही होगा, और अगर जोखिम नहीं है तो लाभ भी नहीं होगा। तो आज का ग्राहक बड़ा अद्भुत होता है, नित नई इच्छाएं प्रकट करता रहता है। इन नई नई इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए उद्यमी भी नित नए प्रयोग करता रहता है जिसमें जोखिम रहता है, और इसी जोखिम से जो निकलता है वो कहलाता है लाभ। तो चलिए, अभी मुझे लगता है कि जो उद्यमिता के लक्षण हैं उनके माध्यम से आप ये थोड़ा बहुत जान पाएंगे कि यह एक व्यवस्थित क्रिया है जिसमें स्टेप बाय स्टेप काम किए जाते हैं। ये लॉफुल होना चाहिए। इसका उद्देश्य आविष्कार, कुछ नया उत्पाद या नई सेवा, नया विचार, नया उत्पाद, नया बाजार, नए विचार, नई तकनीक के साथ लाना, कम लागत में अधिक उत्पादन होना, या नए तरीके से कोई वस्तु या सेवा दे देना, ये सब आविष्कारों की श्रेणी में आते हैं। ध्यान रखिएगा। संगठन व उत्पादन से संबंधित होगा उद्यमिता, जिसमें आप कुछ ऐसा प्रयोग करते हैं संसाधनों का कि उत्पादन का नया तरीका कोई ढूंढ लाए और उत्पादन बढ़ गया। जोखिम इसका एक निहित तत्व है, बगैर जोखिम के उद्यमिता नहीं होती। अब सवाल यह है कि इतना सब कुछ नया नया करने की ज़रूरत क्या है, क्या नीड है उद्यमिता की। देखिए, भारत एक विकासशील राष्ट्र है और प्रत्येक राष्ट्र में नए प्रयोग का स्थान होता है। उसके लिए उद्यमी की आवश्यकता होती है। जब नए उद्यमी आते हैं तो उनके विकास के लिए उद्यमिता का जन्म होता है। उद्यमी राष्ट्र के लिए निम्न तरीकों से आवश्यक है। पहला, सकल घरेलू उत्पाद में योगदान, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। किसी राष्ट्र के विकास के लिए नए विचार का होना अत्यंत आवश्यक है। साथ ही इन विचार को साकार करने वाली प्रक्रिया की भी ज़रूरत पड़ती है। जब उद्यमी होंगे तो वह आर्थिक रूप से सुदृढ़ होंगे और राष्ट्र के विकास में आर्थिक रूप से योगदान दे पाएंगे। अधिक उत्पादन व अधिक आय में भी वृद्धि हो सकेगी। तो कहीं ना कहीं सकल घरेलू उत्पाद में इनका योगदान है। किसका? उद्यमियों का। दूसरा, पूंजी का निर्माण। देखिए, उद्यमिता का विकास होने से उत्पादन को बढ़ाने के नए परिणाम सामने आते हैं। उत्पादन बढ़ने से आप जानते हैं पूंजी में भी वृद्धि होती है। अधिक आय होने से बचत भी बढ़ती है, और इस बचत की पूंजी के निर्माण में बाद में बड़ी भूमिका होती है। यानी कि शॉर्ट टर्म की बचत ही लॉन्ग टर्म में, आपको पता है, पूंजी बन जाती है ना। तो पूंजी का निर्माण में भी कहीं ना कहीं उद्यमिता का बड़ा हाथ है। कैसे? उद्यमिता से उत्पादन बढ़ता है, उत्पादन से आय बढ़ती है, आय से बचत बढ़ती है, और बचत शॉर्ट टर्म की लॉन्ग टर्म में पूंजी बनती है। चलिए, तीसरा पॉइंट, रोजगार सृजन, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। उद्यमिता बढ़ने से रोजगार उत्पन्न होते हैं। रोजगार बढ़ने से आय बढ़ेगी, वह आय बढ़ने से जीवन शैली में सुधार होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बेटर होगा। खैर, जीवन शैली का मतलब लाइफ स्टाइल होता है, और जीवन स्तर का मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ होता है। तो खैर, कोई बात नहीं, बात वही है, आशय वही है। पॉइंट नंबर 4 है स्थानीय समुदाय पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑन लोकल कम्युनिटी।
जिस क्षेत्र में उद्यमिता प्रदान की जाती है उस क्षेत्र के लोग अपना विकास कर पाते हैं। जैसे महिला उद्यमी भी उद्यमिता का एक नया आयाम है। जिस क्षेत्र में उद्यमिता के लिए प्रयास किए जाते हैं वहाँ के स्थानीय लोगों का आर्थिक रूप से विकास होता है। जैसे किसी गांव की विशेष कला को बढ़ाने के लिए वहाँ के स्थानीय लोगों का सम्मिलित होना, उस कला के विक्रय से होने वाली आय से वहाँ के निवासियों का विकास हो जाना। खैर, कार्य क्षमता में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन इकोनॉमिक एफिशिएंसी, नई तकनीक का प्रयोग, काम को कम करना, उत्पादन में वृद्धि आदि ऐसी क्रियाएं हैं जिनको यदि सुधारें तो उत्पादन में वृद्धि होगी व नई तकनीक का प्रयोग करके कम संसाधनों से अधिक उत्पादन हो पाएगा। तो आज के लिए इतना ही। कल पढ़ेंगे उद्यमिता की प्रक्रिया को। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।